प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.6, जिसके पहले सवाल के 2 भाग हम लोगों ने कर लिए थे। तीसरा भाग है 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23। इन दोनों समीकरण को हल करना है, वो भी कैसे? रैखिक समीकरण बनाकर। ये रैखिक क्यों नहीं है? क्योंकि x नीचे लिखा है, जब उसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात -1 हो जाएगी। और रैखिक समीकरण में आपने क्या पढ़ा है? ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए? +1। तो यहाँ पे -1 हो जाएगी, तो इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो अब 1/x को बदल देना है। इसको हम क्या कह सकते हैं? 4 × 1/x है ना। तो 1/x को हम कुछ रख देते हैं, कोई दूसरा चर मान लेते हैं p। अब y तो सीधा लिखा हुआ है, तो y को नहीं मानेंगे, यही रख देते हैं। तो क्या ये हो जाएगा? ये 4p हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा इक्वल टू 14। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3p, क्योंकि 3 × 1/x है, -4y इक्वल टू 23। अब इसको आपको हल कर देना है किसी भी विधि से। किस विधि से? मान लो प्रतिस्थापन विधि से कर दें, या विलोपन विधि से कर दें, या बजगुणन विधि से कर दें, जो आपको सरल लगती हो उससे कर दें आप। यहाँ देख लेते हैं, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कर देते हैं। समीकरण 1 से 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 ये है, और -4p उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3y का मान निकाल लिया। अगर y का मान निकालें तो उसके गुणांक में कितना है? 3, तो 3 गुणांक का भाग हो जाएगा। ये समीकरण डाल देते हैं 3। y का मान हमने निकाला किससे है? समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ये हमेशा याद रखना प्रतिस्थापन विधि में कि समीकरण 1 से अगर मान निकाल रहे हैं किसी चर का तो समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 से निकाल रहे हैं तो समीकरण 1 में रखें। अब समीकरण 2 में रख देते हैं, तो 3p - 4 × y है, तो y की जगह क्या लिखेंगे? 14 - 4p अपॉन 3 इक्वल टू 23। अब हमने आपको बताया सरलता के लिए, आपको अगर कुछ नहीं करना आता, लघुत्तम लेना नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो क्या करिए? जो बटे में संख्या हो उसका ही पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए। 3 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा कर देंगे 3 का, तो 3 × 9 होता है माइनस, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का गुणा करोगे तो ये 3 कैंसिल। अब ये 4 बचा, उसका दोनों में गुणा है, 14 चक्कू 56 होता है, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, 4 चक्कू 16p बराबर 23। ये हो गया। और 23 इसमें भी तो 3 का गुणा होगा, यहाँ पे भी 3 का गुणा लिख दिया हमने। तो 9p अब प्लस 16p, ये p वाले पद हैं, इनको एक तरफ कर लिया। अब इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 × 9, 3 दूनी 6, और माइनस का 56 इधर कर देते हैं तो प्लस का 56 हो गया। 16 और 9 कितना हो गया? 25p। ये हो गया 9 × 6 = 15, 6 × 5 = 11 और 1 12, 125 हो गया। तो p का मान जब ज्ञात करेंगे तो 125/25, 25 पंचे 125 p का मान आ गया। लेकिन p हमारे सवाल में थोड़ी था, p तो हमने माना था, किसका मान माना था? 1/x का। तो 1/x बराबर 5 आ गया, यानी कि x बराबर 1/5।
अब x का मान आ गया, p का मान समीकरण 3 में रख देंगे। p का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमने क्या बनाया था, जो पक्षांतर करके y का मान निकाला था 14 माइनस 4p/3, यहाँ पे रख देंगे। तो y बराबर है 14 माइनस 4p, p की जगह कितना रखेंगे 5/3। तो 14 माइनस 5 को 20 हो जाएगा बटे 3। 14 से 20 जाएगा तो -6, -6/3 यानी कि 3 दूनी 6। तो y बराबर आ गया हमारा -2 और x बराबर हमारा आ गया है 1/5। यही हो गया हमारा आंसर। परीक्षा में ऐसे हाईलाइट जरूर कर देना या काले हेडिंग से लिख देना, तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। इसका चौथा पार्ट ऐसे लिखा हुआ है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। तो यहाँ पे तो और थोड़ा कठिन कर दिया सवाल को, तो कुछ नहीं दिक्कत है। हमें क्या बनाना है, इसको रैखिक। ये क्या है, 5 × 1/x-1 और 1 × y-2 = 2। और ये क्या है, 6 × 1/x-1 -3 × 1/y-2 = 1। ये क्या है, गुणांक थे इनके, तो हमने उनको अलग दिखा दिया। अब जो हमारे गुणांक हैं उनको छोड़ के जो चर वाले पद हैं उनको कुछ मान लेते हैं। हमने इसको p मान लिया तथा 1/y-2 को हमने q मान लिया। तो हमारा समीकरण क्या बन गया, 5p प्लस यहाँ पे ये अकेला ही था तो q बराबर, तो ये क्या बन गया, 6p - 3q बराबर 1। अब ये समीकरण हमको प्राप्त हो गया। अब क्या करो, कोई विधि आप अपना लो। कौन सी विधि अपनाएंगे, मान लो इसमें विलोपन विधि बता देते हैं। तो विलोपन विधि से क्या करना होता है, एक के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो सरलता किसमें रहेगी, ये -3 यहाँ +3 कर लें। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को इसमें जोड़ने पर क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, विपरीत चिन्ह है। इसमें जोड़ने पर जोड़ देंगे। तो 3 से पहले गुणा करो, 5 दिया 15 प्लस 3q बराबर 6, 6p माइनस 3q बराबर 1। जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। 15 6 21p हो गया बराबर 7। यानी कि p का मान जब निकालेंगे तो 7/21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 1/3 आ गया। लेकिन p हमारे सवाल में थोड़ी था, p तो हमने माना था किसको, 1/x-1 को p माना था। इसका मान 3 है। तो ऊपर संख्याएं बराबर लिखी हैं तो इसका मतलब नीचे वाली भी बराबर होंगी, यानी कि x-1 3 के बराबर होगा। तो x बराबर कितने का होगा, -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 4। x का मान हमको प्राप्त हो गया। लेकिन अभी हमारे समीकरण p के रूप में थे, तो ये p का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में चाहे 2 में। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में p का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, 5p + q। तो 5p की जगह पे 1/3 प्लस q बराबर 2, यानी कि
क्यू अगर हम ज्ञात करें तो 2 अपनी जगह पे है, 5 एकम 5/3 इधर जाएगा तो माइनस का हो गया। अब 3 का दूना 6 माइनस 5/3 यानी कि Q का मान हमको प्राप्त हो गया। 6 से 5 गया 1/3, लेकिन हमने Q किसको माना था? 1/y-2 को माना था। तो अब y-2 ऊपर ऊपर 1 है तो y-2 बराबर 3 होना चाहिए। y बराबर ज्ञात करेंगे तो ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का 3 2 5। तो हमारे मान निकल आए हैं, x बराबर 4 निकल आया, y बराबर 5 निकल आया। तो देखना कितना सरल सवाल था, कितनी आसानी से हमने इसको हल कर लिया है। अब बस ऐसे ही आपको हल करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।